नमस्कार दोस्तों, मैं अमन, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी एक बार फिर से आ चुका हूँ अपनी कहानियों की सीरीज 3 कहानियाँ के भाग 3 का छठा पर्व लेकर। अब तक आपने सुना, रॉनी को एक दिव्यांग स्कूल में ट्रेनर की नौकरी मिल जाती है। अपने अतीत के दर्द को दिल में छुपाए हुए और अपने जख्मों को भरने के लिए उसने सभी से एक दूरी सी बना ली थी, मगर उसके दिल पर जबरदस्ती दस्तक देने के लिए ऊपर वाले ने किसी को भेज दिया था। वो दोनों चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे थे। दोनों के बीच एक अजीब सी डोर बन गई थी जो उन्हें परस्पर खींच रही थी। अब ये बस आकर्षण था या कुछ और, पता नहीं। हाँ, इस बात से पायल जरूर नाराज हो गई थी। अब सुनते हैं आगे की कहानी। क्या उसकी मानसिक तरंगे मेरे मानसिक तरंगों से टकरा रही है और सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही है? ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जब भी मैं उसके बारे में सोच भर लेता तो मेरे सामने से गुजर जाती थी, या फिर मैं ही उसके सामने से गुजर जाता था। बिना किसी कारण, बिना किसी मकसद के ही हम दोनों कई बार एक दूसरे के रास्ते में चले जाते थे। इधर पायल मुझसे शिकायतें किए जा रही थी और मैं इस उधेड़-बुन में फंसा हुआ था। अभी मेरे और पायल की बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में प्रियंका वहां चली आई। मुझे और पायल को बातें करते देख थोड़ी दूर पर ही खड़ी होकर पायल को आवाज लगाया। पायल मेरे पास से उठकर उसके पास चली गई। दोनों में कुछ बातें हुई और फिर दोनों ही वहां से अपने अपने क्लास की तरफ चली गई। उस दिन के बाद जब भी हम दोनों एक दूसरे को देखते कुछ कहने को होते, मगर फिर अपने रास्ते चले जाते, कुछ कह नहीं पाते। मैं ये समझना चाहता था कि वो मुझे कैसे समझती और साथ ही ये भी कि जो मैं उसके बारे में सोचता हूँ उसमें कितनी सच्चाई। ये दोनों ही बातें मेरे लिए बहुत जानलेवा बनती जा रही थी। हम अक्सर स्टाफ रूम में एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहते, कभी कभी एक दूसरे को देखते मगर कुछ कहते नहीं, बस एक दूसरे को आंखों के जरिए कुछ समझाने की कोशिश करते रहते। फिर एक दिन प्रियंका स्कूल नहीं आई, जाने क्यों। उस दिन सुबह से ही मेरे मन में बेचैनी हो रही थी। स्कूल में उसे नहीं देखा तो मन और बेचैन हो गया, पर किसी से कुछ पूछा नहीं। अगले दिन भी वो नहीं आई तो मेरी बेचैनी और बढ़ने लगी। फिर भी मैंने किसी से कुछ भी नहीं पूछा, पर जब तीसरे दिन भी वो नहीं आई तो मैंने पायल से उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश की। पता चला कि उसके पिताजी बेहद बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। प्रियंका भी वही है, अपने माँ और छोटे भाई के साथ। मन किया कि एक बार पायल से पूछ लूं कि वो किस अस्पताल में है, मगर फिर खुद को रोक लिया। अपने आप से कहा कि मुझे क्या इन सब बातों से, वैसे भी वो मेरी क्या लगती है जो मैं उसके लिए इतना फिक्रमंद हो रहा हूँ। फिर मुझे अपने पिछले रिश्तों की भी याद आ गई और उसके बारे में भूलने का मन बना लिया। जब कभी भी दिल और दिमाग में जंग छिड़ती है ना, तो हम अक्सर दिल की मानते हैं, फिर दिल की बात मानकर सारी उम्र पछताते रहते हैं। मगर जब कभी हम अपने दिल की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये दिल हमें इतना परेशान करता है कि फिर झक मार के हमें उसकी बात माननी ही पड़ती है।
मेरा दिमाग इस बार भी मुझे रोक रहा था कि मैं उसके बारे में ना सोचूं, उसकी फिक्र ना करूं, मगर ये साला कमीना दिल बार बार मुझे उसका मासूम और दर्द से भरा चेहरा दिखा रहा था। चौथे दिन भी जब वो नहीं आई तो मैं स्टाफ रूम में जाकर ट्रेनर रजिस्टर से उसका नंबर निकाल लाया। सोचा उससे फोन पर बात करके हाल चाल पूछ लूंगा, मगर जब फोन लगाया तो उसके छोटे भाई ने उठाया और कहा कि दीदी अभी पापा के लिए दवा लाने गई। उसके भाई से बात करते हुए सोचा कि अस्पताल का पता लिया जाए ताकि कभी मैं जाकर उनसे मिल सकूं। यही सोचकर मैं उससे बातें करने लगा। जैसे ही मुझे अस्पताल का पता मिला, ना जाने क्यों मुझे उससे मिलने की तमन्ना जागी। अब मुझे उससे अभी मिलना था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मन ही मन बुला रही है, जैसे वो चाहती है कि मैं उससे मिलने के लिए अभी आऊं। दिमाग मुझे रोकता रह गया, मगर अंत में दिल ने बाजी मार ली और मैं उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ साथ ही है और मुझे रास्ता बता रही है। मैंने कभी भी उससे खुलकर बात नहीं की थी, मगर आज उसके पिताजी को देखने के लिए अस्पताल जा रहा था। जब उसी से खुलकर नहीं मिला तो उसके माँ और भाई को कैसे पहचानूंगा और उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। लेकिन सब कुछ मेरे लिए जैसे आसान लग रहा था। मेरे अंदर से जैसे वो आवाज दे रही थी कि अब कहाँ जाना है और किधर मुड़ना है, कहाँ और किससे मिलना है। ये सब मेरे अंदर से वो मुझे बता रही थी। मेरे लिए बड़ा अजीब था, मगर सच था। जब मैं उसके भाई के बताए हुए वार्ड में पहुंचा तो देखा कि उस वार्ड में कम से कम 30 मरीज लेटे हुए थे। मैं किसी को नहीं पहचानता था, तो किससे क्या पूछूं? उसे फिर से फोन लगाया तो उसका फोन ऑफ मिल रहा था। वार्ड से निकलकर मैं कॉरिडोर में इधर उधर देखने लगा। वहीं पास में बैठे एक 10 साल के लड़के पर मेरी नजर पड़ी। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा कि शायद यही उसका भाई हो, मगर मेरे बढ़ते ही पीछे से एक आवाज ने मुझे रोक लिया। ये आवाज मुझे मेरे नाम से पुकार रहा था। आवाज जानी पहचानी भी लग रही थी। पीछे मुड़ा तो देखा प्रियंका मुझसे 4 कदम की दूरी पर खड़ी थी। पिछले 4 दिनों से एक पैर पर चक्कर काटने वाली लड़की जो अपने माँ और भाई को संभाले हुए थी और उन्हें रोने नहीं दे रही थी, मुझे देखते ही जाने कि उसके आंसू निकल पड़े। वो दवाओं की बोतल लिए दौड़ते हुए मेरी तरफ भागी और सीधे मेरे सीने से आकर चिपक गई। मुझसे चिपक कर ऐसे रोने लगी जैसे कि जाने कब से वो मेरे आने की राह तक रही थी। मैं इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। उसे संभालूं और साहस बढ़ाऊं या फिर उसे अपने से दूर करूं। फिर सोचा रो लेने देता हूं उसको, कम से कम उसका थोड़ा मन तो हल्का हो जाएगा। वो 5 मिनट तक मुझसे चिपकी रही और रोती रही। फिर एकदम से दूर हटती हुई बोली, तुम जाना मत, मैं ये दवाई देकर अभी आती हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक लड़की जिसने मुझसे कभी खुलकर बात तक नहीं की, वो एक झटके में मेरे गले लग सकती है। अपना सारा दुख मुझे देखकर आंसुओं में बहा देती। ऐसा लग रहा था जैसे उसको मेरे आने की चाह थी, मगर वो कह नहीं पा रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद को संभालता या उसे, ये मेरे समझ के बाहर था। इतने में वो लौट आई
और मुझे देखते हुए बोली, मुझे मालूम था कि कोई आए ना आए तुम जरूर आओगे। पता नहीं क्यों, मगर मैं भी यही चाहती थी कि तुम आओ। आ गए तो अब मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल रही है। मैं उसकी तरफ अचरज भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं जरूर आऊंगा? वो बोली, देखो, हमारे बीच कुछ तो ऐसा जरूर है जो हमें जोड़े हुए है। तभी जब से हम मिले हैं एक दूसरे के लिए इतने बेचैन रहते हैं। मुझे भी नहीं मालूम ये सब क्या है और क्यों है, मगर हम दोनों के बीच एक रिश्ता तो जरूर है। एक बार पापा ठीक हो जाए तो इस उलझन को भी सुलझा लेंगे। खैर, फिलहाल तुम आए मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मेरी पूरी ताकत मेरे पास लौट आएगी। मैं सही था, बिल्कुल सही। वो चाहती थी कि मैं उसे मिलने आऊं। पूरे रास्ते ये मुझसे बात कर रही थी। तो क्या ये मेरे प्रति इसका प्यार है? क्या ये सच में बिल्कुल मेरे जैसी ही है और मेरे समान ही इसके भी जीवन में उथल पुथल है? मुझे इन सभी सवालों का जवाब चाहिए था, पर ये समय और स्थान सही नहीं था।